जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा अगले महीने आयोजित करी जाएगी। कोर्स आधा भी नहीं पढ़ाया गया है और परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे पूरे 70% सिलेबस से। दरअसल 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अगले महीने आयोजित की जा रही है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी तक स्कूलों में आधे कोर्स की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई है। इस वजह से छात्रों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दूसरी ओर स्कूलों के नतीजे खराब आते हैं तो वहां शिक्षकों पर भी कार्यवाही की बात कही जा रही है। इस वजह से स्कूल के शिक्षक भी परेशान हो गए हैं कि वे इतने कम समय में कोर्सेज को पूरा कैसे कराएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगी। रायपुर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं का सिलेबस अभी तक आधा भी पूरा नहीं हो पाया है और कुछ इस प्रकार के हालात पूरे प्रदेश के स्कूल के हैं। कई स्कूलों में तो सिलेबस 40% भी पूरा नहीं हुआ है और स्कूलों की ये परेशानी जब अफसरों तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर पढ़ाई पूरी कराएं। बर्फबारी में देरी के कारण प्रदेश में ठंड आगे बढ़ चुकी है। उत्तर भारत में जोरदार सर्दी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में नवंबर पिछले वर्षों से भी कम ठंडा रहा है। दरअसल देश का उत्तरी हिस्सा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंड से कंपने लगा है। ऐसे में पर्वतीय राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी रात का तापमान अधिकांश जगह पर रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया। माना जा रहा था कि इस बार छत्तीसगढ़ में भी तेज ठंड पड़ेगी, लेकिन अब तक हालात ऐसे नहीं बन पाए हैं। नवंबर के शुरुआती 23 दिनों में न्यूनतम तापमान पिछले 10 सालों के मुकाबले कम नहीं हो पाया, यानी पिछले वर्षों के मुकाबले नवंबर में अब तक यहाँ ठंड कम है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में ठंड शुरू हो गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने जबलपुर, बैतूल, खरगोन से लेकर सिवनी और छतरपुर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। साथ ही सबसे कम तापमान खजुराहो में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 6 जिलों में बात करें छत्तीसगढ़ के तो 10 डिग्री से नीचे तापमान रहा। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। छत्तीसगढ़ के पशुपालन विभाग का बदहाल सिस्टम निकलकर सामने आ रहा है। कई अस्पतालों में ताला खोलने, झाड़ू लगाने वाले भी नहीं हैं। 22 सालों में विभागीय सेटअप भी अब तक नहीं बन पाया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आ जाने के बाद से 22 सालों में पशुपालन विभाग का विभागीय सेटअप अभी तक नहीं बनाया गया है। इस कारण से विभाग के डॉक्टर व अन्य स्टाफ का वेतनमान और पदोन्नति भी प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में विभाग में 2229 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के विरुद्ध 936 ही सेवा दे रहे हैं। वर्तमान सेटअप में अपर संचालक से लेकर वैक्सीनेटर, पट्टी बांधने वाले, प्रयोगशाला परिचालक से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक कुल 7,471 पदों में से 2,695 पद खाली हैं। लगातार अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ताला लगाने, खोलने व झाड़ू लगाने वालों के 1,472 पद खाली हैं। ऐसे में जानकारी के अनुसार ज्यादातर पशु चिकित्सा क्षेत्र के अधिकारियों के पास 2 से 3 संस्थाओं का प्रभार है। लगभग 8 साल से सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की वैकेंसी भी नहीं निकाली गई है। स्टाफ की कमी की वजह से किसानों के पालतू पशुओं और साथ ही साथ शहरों में पालतू जानवरों के इलाज भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की निजी चिकित्सकों की भी सेवाएं अब लेनी पड़ रही हैं। मानस मंडली प्रतियोगिता का आगाज हो चला है। बीते दिन से छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक रामकथा का गायन कराया जाएगा। राज्य स्तरीय स्पर्धा 16 फरवरी से राज्य में आयोजित करी जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस साल की रामायण मंडली प्रतियोगिता बीते दिन से शुरू हो गई है। पहले चरण में गांव स्तर की प्रतियोगिता होगी। इसका आयोजन 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होगा। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष गरियाबंद जिले के राजिम में होगा। ये प्रतियोगिता 16 से 18 फरवरी तक आयोजित होनी है।
अधिकारियों के मुताबिक 2022-23 के प्रतियोगिता के प्रथम चरण के अंतर्गत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसी तरह जनपद पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता 5 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित करी जाएगी और इनमें से जिला स्तरीय विजेता रामायण मंडली का चयन किया जाना है। अटल यूनिवर्सिटी में नामांकन की ऐसी प्रक्रिया हो रही है कि छात्रों को दो बार एडमिशन फीस देने पड़ रहे हैं, परीक्षा के फीस देने पड़ रहे हैं, पर रसीद एक भी बार नहीं मिल पा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की नामांकन प्रक्रियाएं चल रही हैं। इस समय नामांकन प्रक्रिया से अब छात्र परेशान हलाकान नजर आ रहे हैं। 22 नवंबर से नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू हुई। लगभग 35,000 छात्रों को नामांकन करना है और छात्र पहले नामांकन करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं तो उन्हें अपना पंजीयन करना पड़ता है। पंजीयन व फॉर्म भरने की प्रक्रिया में OTP आना है, पर इसका इंतजार करते करते छात्र यहाँ पर बोर हो जा रहे हैं। सबसे पहले छात्र इससे पहले परेशान हो रहे हैं। इसके बाद छात्रों ने इसकी शिकायत की तो IUMS ने OTP की प्रक्रिया ही खत्म कर दी। एक समस्या का समाधान हुआ तो अब छात्रों को 2 बार पेमेंट हो जा रहा है और जो वापस भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा छात्रों के पेमेंट की रसीद भी नहीं निकल पा रही है, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया खाने पड़ती नजर आ रही है। अग्निवीर भर्ती जो है जल्दी शुरू होने वाली है और इससे जुड़ी सभी डिटेल हम आपसे साझा करने वाले हैं। दरअसल बात करें तो सेना में अग्निवीर बनने के लिए राज्य भर से 43,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने अपना आवेदन दिया है। सेना में भर्ती के लिए प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी सेना और जिला प्रशासन के अफसरों ने भी शुरू कर दी है। 1 से लेकर 13 दिसंबर तक पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक अग्निवीर भर्ती के दौरान हर दिन 5,000 युवाओं की परीक्षा ली जाएगी। इसके नतीजे एक दिन में यानी 24 घंटे के भीतर जारी हो जाएंगे। सेना में शामिल होने के लिए युवाओं को 8 चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले चरण की भर्ती परीक्षा में शामिल युवाओं को दौड़ाया जाएगा। दौड़ में पास होने वाले युवाओं का फिजिकल टेस्ट होगा और सेना की इस भर्ती रैली में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट्स को मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है। उम्मीदवार के पास प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिना प्रवेश पत्र उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों के आधार, लाइसेंस, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान अभी भी जारी है। GN गोल्ड की 2 एकड़ जमीन अब नीलाम करी गई है। निर्मल छाया के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार भी किए गए हैं। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और इसे कामयाबी भी थोड़ी बहुत मिल पा रही है। दरअसल बीते दिन धमतरी कुरूद में तहसील के अंतर्गत मरौद में स्थित चिटफंड कंपनी GN गोल्ड की 2 एकड़ जमीन की नीलामी की गई। वहीं भिलाई में चिटफंड कंपनी निर्मल छाया रियल एस्टेट एंड लिमिटेड के 2 डायरेक्टर्स को पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। साथ ही कुरूद तहसील के मरौद में स्थित चिटफंड कंपनी GN गोल्ड की कुल 2 एकड़ यानी कि कुल 0.80 हेक्टेयर जमीन की नीलामी की गई। इस नीलामी में धमतरी सहित रायपुर केसकाल को 22 बॉलीदार शामिल हुए और खास बात यह रही कि मरौद के ही व्यक्ति चूड़ामन साहू ने गांव की ही जमीन लगभग 12,55,000 रुपए में खरीदी और प्रशासन को बाजार मूल्य से तकरीबन 81,800 रुपए का लाभ भी हुआ। टॉप पर लाने के लिए अब प्लान तैयार हो चुका है। मछली पालन प्रदेश के 25 बांधों में लगेंगे। ऐसे में 14,000 केज 56,000 को रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश के तांदुला, गंगरेल, गोंदली सहित अन्य 25 जलाशयों में मछली पालन के लिए 14,021 केज लगेगा, जिससे 56,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। ये न्यूनतम आंकड़ा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिलने के बाद अब मछली पालन पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के 25 जलाशयों में अब तक 39,035 हेक्टेयर जल क्षेत्र में कुल 4,021 केज लगाने का काम पूरा हो चुका है। बालोद BSP सहित कुल 4 जिले, जिसमें दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव के लिए महत्वपूर्ण तांदुला, खरखरा व गोंदली जलाशय में मछली पालन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी प्लानिंग के अनुसार केज लगाया जाएगा। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी है। एक केज लगाने में 3 लाख रुपए खर्च होंगे, जहां 3,000 से लगभग 3,500 हाई प्रोडक्शन मछलियां रहेंगी। तांदुला, खरखरा, गोंदली बांध में केज लगाकर मछली पालन कर रहे हैं और इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ में बीते दिन से आने वाले दिन से जो है जोगी की पदयात्रा आयोजित करी जाएगी। मल्हार से गिरौदपुरी तक 300 किलोमीटर तक अमित जोगी चलेंगे और नजरें 2023 के विधानसभा चुनाव पर होगी। जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी 26 नवंबर से जोगी जन अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। इस पदयात्रा की शुरुआत दोपहर 12 बजे से मल्हार के मां डेंडेश्वरी का आशीर्वाद लेकर किया जाएगा। पहले चरण की यात्रा तकरीबन 23 दिन तक चलेगी। 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में पहले चरण की पदयात्रा का समापन होगा। बताया जा रहा है कि जोगी जन अधिकार यात्रा का प्रमुख उद्देश्य जोगी पार्टी को सभी समाजों और वर्गों से आम लोगों को सीधे से जोड़ना है। मसूरी के गांव-गांव में बसे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में मर मिटने वाले विभूतियों का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांगे 17,240 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री से बोले बघेल, नेशनल पेंशन स्कीम में राशि राज्य के पास ही रहने दे। दरअसल बीते दिन दिल्ली में बजट से पहले की बैठक आयोजित करी गई और ऐसे में इस बैठक में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल भी शामिल हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और साथ ही एनपीएस से जुड़ी राशि की मांग भी करी गई। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य को एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाई जाए, राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा किया जाए और इस बैठक में बजट 2023 को लेकर के भी वित्त मंत्री की अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। दंतेवाड़ा में भव्य प्रवेश द्वार से होगा स्वागत। दंतेश्वरी मंदिर की झलक दिखेगी इस विशाल गेट में, पहली तस्वीर जारी कर दी है प्रशासन ने। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब जिले में विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। NH 163 पर बनने वाले प्रवेश द्वार की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर की होगी। प्रवेश द्वार पर मां दंतेश्वरी की पावन धरा दंतेवाड़ा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, ये लिखा होगा। दर्शनार्थी अब जिले में प्रवेश करते ही भक्तिमय हुए मां का दर्शन करेंगे। शहर में आने वाले मुख्य मार्ग का सौंदर्यीकरण करके विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।